वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन है। लेट मी क्लियर दिस एक्ट इन जस्ट 3 सिंपल स्टेप्स। पॉइंट 1, इस एक्ट के पास होने के बाद अगर वक्फ बोर्ड किसी लैंड पर दावा करता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जांच करवाना पड़ेगा। और यह सही भी है, क्योंकि मान लीजिए आप किसी मुस्लिम को आपके ऑफिस में नौकरी दिया है और उसकी नमाज़ पढ़ने का टाइम हो गया, तो आपसे पूछा कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ, और आप उससे परमिट कर दिए थे। तो सालों से वो वहाँ पर नौकरी कर रहे थे और टाइम टू टाइम नमाज़ पढ़ रहे थे आपके ऑफिस में। तो एक दिन वक्फ बोर्ड ने आकर बोलेगा कि वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो गई है, क्योंकि वहाँ पर सालों से नमाज़ पढ़ी जा रही है, और इसी को बोलते हैं वक्फ बाय यूज़र। और इसी को बंद करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट 2, वक्फ ट्रिब्यूनल में नॉन मुस्लिम मेंबर्स के साथ साथ एक नॉन मुस्लिम मेंबर और एक फीमेल मेंबर्स होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अगर इस एक्ट के पास होने के बाद अगर वक्फ बोर्ड किसी के लैंड पर दावा करते हैं तो लैंड ओनर अब कोर्ट में अपील कर पाएगा, जो पहले नहीं कर सकता था। इसीलिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बहुत ज़रूरी है।